स्टूडेंट, आज हम जो है डिटेल में बात करेंगे कि जो हमारी मैकेनिज़्म है चिप फॉर्मेशन की क्या है, और उससे जुड़े टर्म्स, उससे जुड़ी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है टूल इंजीनियरिंग, और टूल इंजीनियरिंग जो कि बेसिकली एक सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोडक्शन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए डिसाइडेड है। और यह एक सेपरेट सब्जेक्ट है, ये किसी भी अदर ब्रांच से कॉमन नहीं है। तो टूल इंजीनियरिंग एक टाइप से स्पेशलाइज सब्जेक्ट है विच हैज़ 3 chapters. First one is cutting tools, second is related to the locating devices, locating principle of location, and third one is jigs and fixture. We are discussing about the chapter 1 which is mechanism of chip formation, and in which topic is mechanism of chip formation. तो chip formation कैसे होता है, इससे जुड़े पहलू क्या क्या हैं, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो जो चिप फॉर्मेशन है ये बेसिकली एक इंसिडेंट है ड्यूरिंग मशीनिंग। जब हम कोई चीज़ कट करते हैं, बनाते हैं, तो जो टूल का टॉप सरफेस है, रैक सरफेस है, उसके ज़रिए जो कट आउट पार्ट है उसको हम चिप कहते हैं। चिप बेसिकली वर्कपीस से कटिंग के बाद निकलने वाला पार्ट होता है। होता क्या है कि जैसे ही आपका टूल वर्कपीस को स्ट्राइक करता है, जो टूल के फ्रंट पे आपका जो फ्रंट एज है, जो कटिंग एज है, उसके जो सामने मेटल होता है वो कंप्रेस हो जाता है, और कंप्रेस होके वो प्लास्टिकली फ्लो करने लगता है टूल के फेस के से। ठीक है, तो उसी चीज़ों को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। The form of chip is an important index of machining because it directly or indirectly indicates. जो चिप है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है मशीनिंग का, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है। क्या क्या इंडिकेट करता है, इस चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो चिप हमारा इंडिकेट करता है वो है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द वर्क मटेरियल अंडर मशीनिंग कंडीशन। यानी मशीनिंग कंडीशन में हमारा जो वर्क मटेरियल है, जिस भी मशीनिंग कंडीशन में हम वर्क कर रहे हैं, वो कैसा उसका नेचर है, कैसा उसका बिहेवियर है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट वन क्या है, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द वर्क मटेरियल अंडर मशीनिंग कंडीशन। यानी मशीनिंग कंडीशन के अंदर हमारा कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है वर्क पीस का सर्टेन कंडीशन के अंदर। सेकेंड क्या हमारा है, स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, यानी क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव यूनिट वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल इन मशीनिंग वर्क। यानी मशीनिंग करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होने वाली है, या कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा पर यूनिट वॉल्यूम वर्क मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट हमें इंडिकेट होता है चिप के ज़रिए, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारा वर्क पीस है वो किस टाइप से बिहेव करता है। जैसे आप अगर मान लीजिए ब्रिटल मटेरियल की जब हम कटिंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो उससे जो चिप फॉर्म होती है वो डिसकंटिन्यूअस चिप होती है, सेगमेंटल चिप प्राप्त होती है। तो अगर हमारा जो चिप प्रोड्यूस हो रहा है वो सेगमेंटल या टुकड़ों में आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस टाइप का आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मटेरियल या तो ब्रिटल है या फिर वो ब्रिटल जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो मटेरियल हमारा ब्रिटल मटेरियल एग्जैक्टली हो सकता है, और साथ में ये भी हो सकता है कि इन सर्टन सेटअप में, इन सर्टन कंडीशंस में वो एज ए ब्रिटल मटेरियल बिहेव कर रहा हो, उसमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स ही आ रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेचर एंड डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एट द चिप टूल इंटरफेस। यानी चिप का और टूल का जो इंटरफेस है उस पर जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उस पर क्या नेचर है, उस पर क्या डिग्री ऑफ इंटरेक्शन उन दोनों का हो रहा है। जैसे जो इंटरेक्शन आपका ब्रिटल मटेरियल के केस में होता है, वही सिमिलर इंटरेक्शन डक्टाइल मटेरियल के केस में नहीं होता है। डक्टाइल मटेरियल केस में जो आपका चिप होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, कर्वी शेप में होता है, तो लगातार रबिंग करने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होता है आपके रैक फेस पे या टूल के फेस पे।
जबकि डिसकंटिन्यूअस जो टाइप का आपका चिप बनता है ब्रिटल मटेरियल के केस में, उसमें चिप क्या है ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में निकलती है, तो उसमें उतना ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है आपके टूल के राइट के फेस में। तो ये तो कुछ पॉइंट हमारे 3 पॉइंट निकल के आए कि जो हम डिस्कस किया हम लोगों ने कि आपके जो चिप है और मशीनिंग इंडेक्सिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको हमने देखा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म ऑफ मशीन्ड चिप डिपेंड्स मेनली अपॉन, जो मशीन्ड चिप है यानी जो चिप बन रही है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला हमारा है वर्क मटेरियल। द फॉर्म चिप मेनली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वर्क मटेरियल वी यूज्ड। It may be ductile type, it may be brittle type. Okay. So we can always get an overview of the material whenever we study the type of chip. यानी चिप के अध्ययन से आप वर्क पीस के मटेरियल को पूरी तरीके से जान सकते हैं, या यूं कहें कि जो हमारा चिप प्रोड्यूस होगा वो वर्क मटेरियल पे पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट हमारा है मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल, यानी जो मटेरियल है कटिंग टूल का, जिसकी जो ज्योमेट्री है वो किस तरीके से है, ये भी हमें चिप के अध्ययन से पता चल जाएगी। लेवल्स ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड फीड एंड आल्सो टू द सम एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ कट। अगला है किस वेलोसिटी पे कटिंग किया जा रहा है, उसकी फीड क्या है, और कुछ एक्सटेंट तक हम डेप्थ ऑफ कट को भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम जो मशीन चिप है उसको देख के समझ रहे हैं। आगे देखिए, मशीनिंग इन्वायरमेंट और कटिंग फ्लूइड दैट अफेक्ट द टेम्परेचर एंड फ्रिक्शन एट द चिप टूल एंड वर्क टूल इंटरफेस। देखिए, जो टेम्परेचर जनरेट होता है या जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, सबसे पहले जो समझने की बात है कि जब आपका जो चिप है वो टूल के फेस के ऊपर से मूव करेगा, तो जहाँ पे भी रबिंग होगी, जहाँ पे भी रगड़ होगा, वहाँ पे आपका फ्रिक्शन ज़रूर आएगा। और जैसे ही एज सुन एज फ्रिक्शन एंटर्स इट विल कॉज रेस इन टेम्परेचर, यानी जैसे ही फ्रिक्शन आएगा वो हीट को जनरेट करेगा और उस हीट से वहाँ का जो लोकलाइज एरिया है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेम्परेचर को कम करने के लिए जो मशीनिंग इन्वायरमेंट है, हम उसको या तो इन्वायरमेंट को ही चेंज कर दें या फिर हम क्या करें, कटिंग फ्लूइड का यूज करें। कटिंग फ्लूइड से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है, जो फ्रिक्शन है, दोनों हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ का कटिंग टेम्परेचर और फ्रिक्शन हमें कम करना है, तो वो चिप टूल का और वर्क टूल का। चिप टूल क्या है, जहाँ से आपका चिप गुजर रहा है यानी आपका रैक फेस, और वर्क टूल इंटरफेस यानी जो टूल का अगला हिस्सा जहाँ पे कटिंग हो रही है, जो एज हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये दो सरफेस हैं जहाँ से आपको टेम्परेचर और फ्रिक्शन को कम से कम रखना है। आगे देखिए, नॉलेज ऑफ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन helps to understand the characteristic of chip and to attain favorable chip forms। यानी अगर आपको बेसिक नॉलेज है चिप फॉर्मेशन मैकेनिज्म फॉर्म की, तो आपको ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि उसकी क्या गुणधर्म है चिप्स के, और कब आपको उस तरीके की चिप किस कंडीशन में प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी जो बेसिक मैकेनिज्म है इसको हमें देखना है। आगे के स्लाइड्स में हम जो बेसिक मैकेनिज्म है उसको देखेंगे। तो ये हमारा जो मशीन चिप था उसको देख के हम ये 4 चीज़ों का अंदाज़ा एग्जैक्टली आसानी से लगा सकते हैं, उसकी बात हो रही थी। अब चिप फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ए चिप हैज़ 2 सरफेसेस। एक चिप के पास 2 सरफेस होती है। पहला सरफेस जो कि आपके टूल के फेस या रैक फेस से कांटेक्ट करती है, दिस सरफेस इज शाइनी और ब्रिस्ट। ये सरफेस अमूमन चमकदार या वर्निश टाइप की होती है। ये पहला सरफेस है जो कि आपके टूल के रैक फेस या टूल फेस से आपके कांटेक्ट में रहती है। दूसरी सरफेस होती है जो ओरिजिनल सरफेस होती है वर्क पीस की होती है। ठीक है, तो जो दूसरा सरफेस हमारा है वो किसी टूल के कांटेक्ट में नहीं आती, किसी सॉलिड बॉडी की कांटेक्ट में नहीं आती। ठीक है,
इसमें जो है आपका इसका थोड़ा अपीयरेंस जैग या रफ टाइप का हो सकता है, क्योंकि इसमें जो सियरिंग मैकेनिज्म हो रही है उसकी वजह से। तो ये दो टाइप के सरफेसेस हो गए हमारे। एक टॉप सरफेस हो गया जो कि ओरिजिनल वर्कपीस का सरफेस की तरह दिखाई पड़ेगा, और दूसरा सरफेस जो है जो टूल रैक फेस के सरफेस के बराबर है, यह साइनी या बर्निश टाइप की सरफेस रहेगी। यहाँ देखिए ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी शियर जोन आपको दिखाया गया है। यहाँ पे इफेक्टिव एंगल्स फाई दिखाया गया आपको, और ये रियलिस्टिक व्यू है। सेकेंडरी शियर जोन देखिए वहाँ पे है जहाँ पे आपकी चिप जो है टच करते हुए, अगर आप इसको देखना चाहें देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है ये वाला एरिया देखिए, इस पे ये एरिया जो है ये आपका सेकेंडरी शियर जोन है, जबकि ये जो एरिया है आपका ये एरिया ये प्राइमरी शियर जोन है। प्राइमरी शियर जोन से ही डिफॉर्मेशन आपका स्टार्ट होता है, और जबकि सेकेंडरी शियर जोन जो है वहाँ पे हमारा जो टूल और चिप का सरफेस है वो वहाँ पे चलता रहता है। तो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी शियर जोन आपने देखा, जो कि इसमें शियर प्लेन भी आपको दिखाया जा रहा है, शियर जोन भी दिखाया जा रहा है, और सेकेंडरी शियर जोन जो है वो टूल चिप फॉर्म फ्रिक्शन से जो आ रहा जनरेट हो रहा है। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्ड का एक एनालॉजी दिखाया था। इन्होंने ढेर सारे प्लेइंग कार्ड के जरिए समझाने की कोशिश की कि या कार्ड के जरिए समझाने की कोशिश की कि कैसे स्लाइडिंग होती है एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट टूल के मूव करने पे। तो ये देखिए इसमें टूल कैसे कैसे मूव कर रहा है और चिप कैसे निकल रही है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। ढेर सारे कार्ड को डेक के रूप में रखा और फिर टूल को मूव कराया, तो उन्होंने ये दिखाया, मॉडल दिया था स्टडी के लिए। अब ऐसे इन्होंने कार्ड को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर रख दिया और उसको टूल को मूव कराया वर्क पीस के। तो हमने देखा कि आप जो कार्ड है वो मूव करता जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है इसलिए, जिसको इस मॉडल से आसानी से चिप उसी कार्ड को जो आपके टूल्स के आगे बढ़ने पर ऊपर की ओर उठ जा रहा है, तो इस मॉडल से आप एनालॉजी समझ सकते हैं कि कैसे कैसे चिप जो है मेटल कटिंग में क्या होता होगा, चिप कैसे निकलती होगी। यहाँ पे जो डॉटेड है वो ये माना जा रहा है कि टूल जो मतलब कार्ड है वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन कार्ड की एक्चुअल जो सरफेस है वो जो पोजीशन है वो चेंज हो जा रही, बदल जा रही है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे हमारी 4 टाइप की चिप्स बताई गई हैं, बट हमारा जो सिलेबस है वहाँ पे 3 ही टाइप के चिप्स का स्टडी है। तो हम लोग 3 टाइप के चिप ही पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है डिसकंटिन्यूअस चिप, दूसरा जो हमारा है कॉन्टिन्यूअस चिप, और तीसरा जो हमारा टाइप का चिप है वो चिप विथ बिल्ट अप एज यानी BUE। ये हमारे कुल 3 टाइप के चिप हैं। 4th टाइप का जो चिप है वो हमारी स्टडी हमारे सिलेबस के बाहर है, इसलिए हम उसको अभी लेफ्ट आउट कर देंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। तो डिसकंटिन्यूअस चिप आप देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस चिप देख रहे हैं। जो आपकी कॉन्टिन्यूअस चिप है वो करली टाइप शेप में आ जा रही है, देखिए। डिसकंटिन्यूअस चिप थोड़े टुकड़ों में आती है। और थर्ड है चिप विथ बिल्ट अप एज। तो एक एक करके देखिए। अब जो शियर स्ट्रेन है वो चिप फॉर्मेशन में कैसे एक्ट करता है, क्या रोल होता है उसका, ये सारा कुछ इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि शियर स्ट्रेन का क्या स्टडी है, क्या चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों हम लेफ्ट कर देते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। अगर हम देखें कि शियर स्ट्रेन कैसे आता है, तो लार्जर शियर स्ट्रेन आर एसोसिएटेड विथ लो शियर एंगल्स, यानी जितना शियर एंगल कम होगा उतना
शियर स्ट्रेन ज़्यादा होगा, या लो और नेगेटिव रैक पे तो ज़्यादा होगा। शियर स्ट्रेन्स ऑफ 5 और हायर इन एक्चुअल कटिंग ऑपरेशन। Deformation in cutting generally take place within a very narrow deformation zone, ठीक है, where D is BD, जो कि ये दिखाया गया कि बहुत ही कम है। Therefore the rate at which shearing take place is very high, जोन बहुत कम है इसलिए रेट बहुत ज़्यादा होगा। Shear angle influences force and power requirements, chip thickness and temperature। ये सारा कुछ shear strain के बारे में किया जा रहा है, उसके बारे में बता रहा है। शियर एंगल जो है प्रभाव डालता है पावर पे, फोर्स पे, जो आपकी चिप थिकनेस और टेम्परेचर पे। ये सारा कुछ जो 4 पैरामीटर हैं आपके, वो शियर एंगल पर डिपेंड करते हैं। इसमें फोर्स है, पावर है, चिप थिकनेस और टेम्परेचर है। अभी वेलोसिटी रिलेशन दिखाया गया है ऑर्थोगोनल कटिंग में। द टूल हैज ए रैक फेस एंगल ऑफ अल्फा एंड रिलीफ क्लियरेंस एंगल। द शेयरिंग प्रोसेस इन चिप फॉर्मेशन इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ कार्ड। सारा कुछ ऐसे कार्ड मोशन की तरह है, इसको आप देख सकते हैं। ये रैक एंगल है, अल्फा टूल, ये सारा कुछ। इसमें एक वेलोसिटी है आपकी चिप की वेलोसिटी, एक कटिंग वेलोसिटी है, और एक, ठीक है, इसमें लिखा जा रहा, देखिए, टूल हैज़ ए रैक फेस ऑफ अल्फा, relief clearance, relief angle. The shearing process in chip formation is similar to the motion of cards in a deck sliding against each other. जो वेलोसिटी डायग्राम है इसको यहाँ बनाया गया है, और इसमें 3 स्पीड्स जो हैं वो दिखाई गई हैं, चिप की, कटिंग की और शियर की। देखिए, चिप वेलोसिटी है, कटिंग स्पीड v है, और शियर प्लेन पे वेलोसिटी जो आ रही है उसको शियर वेलोसिटी vs कहेंगे। उनका साइन रूल से यहाँ पे एक ये निकाला गया है आपको, इस तरीके से इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये आपको बस समझना है, देखना है, इसको पढ़ना ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा लेवल पे आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए अभी इसको छोड़ना। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कभी किसी लेक्चर में हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ये और रिलेशंस हैं, जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको देख लीजिए। तो ये जो बेसिक चिप फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन थी आपको मैंने दी। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।